करेंगे जो नया गाना आया, खाई ची कसम तू आई नहीं आई। गाना पढ़वा, गाना पढ़वा। तो ये खा रही है बरखा मैडम छोले चावल। कैसे बन रहे हैं? मस्त। काशी दीदी का खाना, हाथ का खाना मिल जाए तो लोग तो देखते हैं, हमें खाने को मिलता है। ये वो लकी पर्सन है। अरे अपनी तारीफ खुद करवा लो। जिन्हों आजा। जी एक बात बताओ, हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? कई महीने हो गए, सर्दी में नहीं आई शायद। जब उनकी शादी वादी में तैयार करा, मोहित की शादी में आई जब लास्ट। मेकअप के लिए। हाँ, जब से उसके बाद से कुछ हुआ ही ना फिर। मुझे यही लग रहा है, मैंने यार दीदी की तबीयत खराब है, सब देखने चलेगी नहीं ना दीदी। तू खुद भी तो बीमार है। कमेंट में पढ़ के और गुस्सा आ रहा मुझे तो। मैंने कहा हमें पता, तेरे को कह रहे। अरे आपको जब कह रहे हैं आपके कमेंटों को फेक क्या ऐसे ये है वो है, मेरे खुद के रिश्तेदार कह रहे हैं। मैंने कि यार हम तो गैल रह रहे हैं, हमें पता है, तो कभी नहीं सोच सकती इस बारे में कि यार हम मिसकैरेज करवाएंगे या ये, क्योंकि मेरे कह रहे जानबूझ के अबॉर्शन करा लिया है। करवाना होता तो 4-5 महीने पर करवा सकती थी, है ना। मैं वही तो कह रही यार, मैंने 1 महीने के क्यों व्यूज छापूंगी, मैं तो आराम से 4-5 मैं सामने से देख रही हूँ, तबीयत बहुत खराब है, वो तो वही है, चलो काम है अपना। वह दिन वे आई सुनीता मावियर वे ना कह रही बोलने वाले बोलते रहो, सामने आके देखो ना फेस कैसा उतरा पड़ा है। सच में फेस उतरा पड़ा है, पर फिर भी मैं खाने पे ध्यान दे रही हूँ। जब इतना टेस्टी खाना है तो फिर क्या कर सकते हैं। है ना, तबीयत अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, हमें करना पड़ा है। हमें तो एक पेज ने ऐसे कह दिया जिस दिन मेरी तबीयत खराब हुई ना, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, अगले दिन कह रही ये, मैंने कहा यार मेरे कल तबीयत ऐसी नहीं पता चला, भी मैंने ब्लॉग वगैरह उस टाइम पे नहीं डाला, मैं कैसे हो गया, कह रही ठीक है। अगले दिन कह रही तबीयत ठीक है तो मेरा डाल दो, मेरा नुकसान हो रहा है। अच्छा डालो तो दिक्कत, ना डालो तो फिर जब डाल दिया फिर कह रहे अभी तो यूं मर रही है। कह रही कल तो तू मर रही है, आज तू नाच रही है। तू नाच रही है। मैं मुझे पता मैं कैसे कैसे खड़ी हुई हूँ, मेरा काम है और मेरा काम नहीं है, मुझे ऐसी बात नहीं मैं उसके पैसे और ये सब वापस कर देती कि ले तू पकड़, है ना। पर यूँ लगता कि अगली ने चल करके कराए, आगे मेरा करना नहीं करना कोई बात नहीं। अब जिससे जो बात हो चुकी है ना, कमिटमेंट रहे, किसी का हमने सामान ले लिया, पैसे ले लिए, आती हूँ जाती हूँ, पर जो फील और जो नेचर मुझे यहाँ मिलता है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिलता। और ये कोई बटरिंग नहीं, ये सच्चाई है। नहीं तू और तू की बटरिंग नहीं करने आओ। हाँ। पता है वो लगाता चमची चेली। मेरे को तो यही बोला है, पर फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है हमारा दिल से है, ये सारी चीजों का नहीं है कि आज यहाँ बैठे तो यहाँ बुराई कर रहे हैं, वहाँ बैठे तो वहाँ। और कोई कमेंट गंदा देखे ना तो हमारा खुद का खून फूकने लगा कि यार हमने तो इन्हें सामने से देखा। आइसक्रीम ओए रिक्शा में चले। रिक्शा शर्माते नहीं है दीदी तो है, ये मेकअप भी करती है सुंदर वाला। अच्छा मेरे ब्लश तो लगाया है नहीं, मैं इतनी देर से वेट कर। वो तेरे ब्लश लगाएगी या हमारा ये तू लगाएगी क्या? वो रहा ब्लश और बिंदी। जाओ लेकर आओ, मैं लगाती हूँ आपको, जल्दी आओ। लगाएंगी फिर बरखा दीदी लगाएंगी, मेकअप करेगी। जल्दी जाओ। ए तू खा ले पहले। अरे खा ले। सच में मेरा पेट जिग्गा, मैं यूं ही खा रही हूँ जबरदस्ती बात करते करते। दही खाऊंगी बस, आजा जी मुझे जल्दी आओ आओ। दीदी से मेकअप कराएगी। नए ब्लश आए हैं मम्मा के। कल से इसकी नहीं आता है। बेक ब्यूटी के प्रमोशन कर रही हैं बेक ब्यूटी का। ये तो पीच में है ना, काफी अच्छी है पिगमेंटेशन इसकी, और नहीं नेचुरल लगते हैं। मैंने कल हाथ पे लगाया और धो लिया हाथ साबुन से, और फिर भी हल्की हल्की रह गई। स्माइल करो, स्माइल। अब हम इसको हाथ से ब्लेंड कर देंगे। ओह माय गॉड, ये लड़की तो कितनी सुंदर लग रही है। माय गॉड, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है? ये स्माइल नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है? ऐसे ऐसे वाह भाई, भाई वाह, ये लड़की तो भाई क्या ही यार ज्यादा है ना? अच्छे लग रहे हो? जल्दी शीशे में दिख कर आओ, कैसे लग रहे हो मुझे बताओ, जल्दी बताओ कैसा लगा आपको। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बदल गया बिल्कुल, पहचान में ही नहीं आ रही। बड़े पापा तो यूं कहेंगे जीनू कहाँ गई, ये कौन लड़की आ गई हमारे घर पे। जीनू बाद में डाले जल्दी जल्दी, फिर जीनू, बड़े पापा शाम को देख के हैरान हो जाएंगे जीनू कहाँ गई। अभी जीनू तब तो खड़ी है। मेकअप ना मेकअप की जुर्म होगा, फिर लग गया या पसंद थोड़ी आए हो, कुछ हुआ थोड़ी है। जीन घूम रही है मम्मी, है बका देख रही ये मेकअप आर्टिस्ट है। लिपस्टिक भी लगानी है, वो लगी ना चुपचाप देगी सामान सब। आ जाओ आ जाओ। एक और बेक ब्यूटी
तो गाइस पहले मैं यहाँ 2 मेकअप करने आती थी, अब मेरे यहाँ तीसरा में बुक हो चुका अब हम है। दो तो बाद में प्रायोरिटी ये रहेगी। भाई पहले ही है ना जीनू? हाँ। Oh my God, ये क्या? थोड़ा सा मुंह पर करो। पाउच बना ले, पाउच। गई दीदी क्या करवा गई? फिर से बनाइए पाउच है ना। जल्दी बनाओ जल्दी। ये पिगी पाउच नहीं बनाना। दिक्कत तो ना मर्ज कर ले इसको। ऐसे सारा दिन पोता है। दांत से कर रही है। छुटा देगी अभी साथ के साथ और छुटा दिया ऐसे साथ दिया हटा दिया। वेरी गुड। अरे वाह, अब लगी है कुछ लिपस्टिक सी। है ना? अब तक तो ऐसी ही बैठी थी। मैंने एक्स्ट्रा लगा दी थी अपने हिसाब से, वो मेंटेन कर ली थी। अब हो गया मेकअप। हो गया। अब देख कर आओ आप, अब देख कर आओ कितने बढ़िया लग रहे हो। है ना? अच्छा है ना? ओ बिल्कुल जीनू, ऐसे करो जल्दी। चले रिक्शा, क्या बोला है? रिस्का में चले। रिस्का से ज्यादा ही मेट्रो की फैन है। चल तो मैं मेट्रो से ही आई हूँ, चले। हम आज तक मेट्रो में न बैठे। कि कहेगी मॉल जाएगी ना, मॉल के सामने जा के कहेगी पिंकी, वो कह रही प्रिया कहे मेरे यहाँ खड़ा रहेगी, मैं मेट्रो दिखा। अब तेरी बुआ चली जाएंगी, और मेट्रो से ज्यादा बस पसंद है। इसका मन नहीं लगेगा है ना? बस ज्यादा थोड़ा हमारे में लगेगा। भाई तुम एक डांस तो कर दो दोनों। सासू माँ और इस पे करेंगे जो नया गाना है, खाई ची कसम तू आई नहीं रात को। तू एक इधर। वीडियो वायरल कर, फिर कॉपी करेगा वो लड़का। तो देख तेरी वो कॉपी करी है ना, जब तक अपने आप डांस कर कर मैं तो इस बरखा की तरह नाचूंगा। कैसे करेंगे? स्टेप याद करते हैं। मैं कैसे करती हूँ? गेट लगी पीछे का, ऐसे करेंगे लेकिन हम तू आई वो नहीं। बढ़िया गाना था ना जो एक मतलब करा ना, फ्रस्ट्रेट होकर जो है ना कॉपी करी तेरी। वही वाला तो करा है। मैं पग्गी हुआ गाने सलमान में लिखे करें, चलाएं? कॉपीराइट तो नहीं है? चलाएंगे। हाँ, आ जाएगा ना तो मुझे देख ये ब्लशर होटल पे पोस्ट कर। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाने, और यहाँ पे और थी बारिश। शाम को ही बैठते हैं डॉक्टर, तो कह रहे हैं कि मनाली वाली बात हो रही है। इन्होंने यही हमें दिल्ली में मनाली की फीलिंग दिला दी है। वही बारिश में मजा आता है यार, खासकर जब ये सितंबर अक्टूबर के महीने में ऐसी बारिश पड़े है ना, रिमझिम वाली, तो ये बिल्कुल मतलब मनाली वाली फील देती है। मैंने वहाँ में देखा आज भी कह रहे कि बारिश इस बार बहुत लेट तक पड़ेगी, अक्टूबर एंड तक। बढ़िया है, मेरे बर्थडे पे आज आज तक कभी हुई ना हो। हाँ, और कह रहे फिर लेट तक ठंड आएंगी, मतलब ठंड लेट तक रहेगी, अब लंबी खींचेंगी। ऐसा ना आइजेस शुरू होगी है। मतलब आज गाना कह रहा दुनिया खत्म हो रही है 2000 में, किस बता रहा मुझे? वो तो नवंबर ही कह रहे हो शायद। नवंबर में खत्म हो रही है। दिवाली तो मना लेंगे ना हम। दिवाली मना के जाएंगे भाई, ऐसा कुछ ना। ठीक है दिवाली मना के जाएंगे। चलो, उनका पिन टकरा रहा है। जो उनका पिंड खा रहा है। एक बार पहले भी तो शोर मचा था, ब्लैक होल में जा रही है दुनिया, है ना। पर आजकल तो टेक्नोलॉजी है, मेरे ख्याल से एक न्यूक्लियर वेपन मारना चाहिए उस पर, और सब कुछ एकदम उल्का पिंड का उल्का हो जाएगा, और हो जाएगा वो अर्थ से बड़ा उल्का पिंड हो, है ना? कान्हा ने कह दिया और तुमने मान ली ना। खैर देखो, मुझे तो चीज को जाना तो एक दिन है सभी, मैं इतना सोच रहा क्या है। और वो बात है कि सब एक ज्ञानी जाएंगे। मतलब वहाँ पे नरक और स्वर्ग में भीड़ लग रही है। मेरा नंबर पहले आएगा। चलो क्या चलते टाइम में बकवास करो, अब बताओ। चलो तो मेहमान को लाओ। सो गाइज हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, उसके बाद वहाँ पे हमने चेक कराया तो मेरे ना काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स ऐसी आई थी, उसमें हीमोग्लोबिन काफ़ी कम आया,
और काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरी बॉर्डर लाइन पे आई। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको ये कुछ स्ट्रेस है जिसकी वजह से ऐसा हुआ। पता देखिए गाइस, डॉक्टर को भी पता चलेगा क्योंकि ना बढ़ा हुआ कुछ नहीं था, बॉर्डर लाइन पे था। थोड़ा थायराइड बढ़ा हुआ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, फैटी लीवर आया और कई सारी चीज़ें ऐसी आई जो मेरी अभी प्रेगनेंसी में ठीक थी ना, वो सब बढ़ के आई थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको सिर्फ अच्छे हेल्थ डाइट की ज़रूरत है, अच्छा खाना खाना है, रिलैक्स करना है, टेंशन नहीं लेनी है, वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है। मैंने बताया डॉक्टर को 1-1.5 महीने पहले मैं काफ़ी एक्सरसाइज करी थी, बीच में प्रेगनेंसी हुई उसकी वजह से। तो अभी जितना मेरा मिसकैरेज में ब्लड लॉस हुआ है ना, तो उससे हीमोग्लोबिन काफ़ी कम हो गया है। तो उन्होंने कहा है कि आपको डाइट से ही ये हीमोग्लोबिन ठीक करना है अच्छा खासा। तो नेक्स्ट मंथ फिर से होगा, तो देखेंगे जब अगर खून बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी में ना खून की काफ़ी कमी हो गई थी। खाना पड़वा ये रही पर्पल आइसक्रीम खाना है, तू खाएगा ना पर्पल आइसक्रीम? ब्लैक करंट। हम लोग आ गए थे डॉक्टर के यहाँ से और ना अब हो रही है रात। उस टाइम जब मैं आई थी ना, तो डॉक्टर ने मुझे बताया था कि हीमोग्लोबिन काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है बॉडी में, मतलब कि ब्लड की कमी हो रही है। और तो गाइस देखो, ये लड़की फिर से अपनी हिस्ट्री रिपीट कर रही है। जाएंगे। अच्छा हाँ। सच में? हाँ। अब इसकी बातें सुनो, इतने मैं काम पे लगती हूँ, ठीक है? तो जिनू आपसे बात करेगी। हाँ कर बात गाइस। अब तो गाइस सब लोग ना सो चुके थे। वैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं हो और ना इसने 1:30 बजे के करीब इसको नींद नहीं आई और उसने मेरे मुंह पे ना थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, रात को लेट तक जगती है। जैसे मैं डॉक्टर गई तो उस टाइम पे इसको सोने का टाइम था, हम आते आते थोड़ा लेट हो गए थे, तो ये सोए नहीं। फिर इसने पॉटी वाटी कर दी, फिर उसके बाद इसका पेट खाली हो गया तो इसको भूख लगी। अब इसने ना, मैंने इसको दूध भी पिलाया, थोड़ा बहुत दूध पिया नहीं, बट इसका ना एक जिद पकड़ ली, मुझे चावल खाने हैं। क्योंकि एक बार मैंने पहले बना दिए थे, तो अब इसने ना वो पकड़ लिया कि मुझे चावल खाने हैं, चावल खाने हैं। फिर इसके लिए पुलाव बनाने पड़े, वरना नहीं मुंह पे थप्पड़ मार दिया, मतलब बाल खींचेगी, ऐसे तंग करने लगते हैं, तो वो मेरी मजबूरी हो जाती है, फिर बनाने पड़ते हैं। मैं क्या ही करूँ। तो इसके पापा कह रहे थे इसको कुछ और खिला दे। मैंने कहा नहीं, रात में आइसक्रीम तो नहीं खिलाऊंगी और मीठा खा के इसको एनर्जी आ जाएगी। फिर मैंने यही बनाने पड़े और ये उठ गई थी मेरे साथ, बड़ी खुश हो रही थी। तो यहाँ पता नहीं अपनी क्या क्या कहानियाँ सुना रही है मुझे। और गाइस मैंने आपको बता ही दिया, डॉक्टर ने मुझे ना अभी रिपोर्ट्स ठीक नहीं बताई हैं, तो बस अब थोड़ा सा उन्होंने कहा है मेडिसिन तो ऐसा सच कोई नहीं चलेगी, ना थायराइड, ना शुगर की, ना ही कोलेस्ट्रॉल की, कुछ भी मेडिसिन नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बस सारी चीज़ें ना मतलब एक तरह से लगा जो बॉर्डर लाइन पे आ चुकी हैं। अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, वर्कआउट नहीं करा और डाइट अच्छी नहीं ली है ना, तो इसकी वजह से ये कमी आएगी और फिर मुझे हो सकता है नेक्स्ट मंथ फिर से टेस्ट रिपीट हो तो आ जाए। तो फिर अब अच्छा खाना वाना खाते हैं, अपना हेल्थ सुधारते हैं थोड़ा सा। अब जो भी टेंशन थी वो दूर करनी है, अपना स्ट्रेस लेवल कम करना है, क्योंकि इन चीज़ों का स्ट्रेस लेके ना काफ़ी टाइम से जो मेरा पीछे हुआ है और काफ़ी चीज़ें हुई है ना टेंशन वाली, तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी हेल्थ पे ही असर पड़ा। और जो चीज़ें ना बहुत एज में आती हैं, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ है या मेरी मम्मी है, अभी भी उनको ये चीज़ें नहीं होती हैं जो मेरे एक ही रिपोर्ट में आ गई। थोड़ा सा जॉइंडिस आया है ना, खून की कमी आई है और पता नहीं क्या क्या आया यार। मैं तो इतनी ज़्यादा परेशान हो गई, एक ही साथ सारी चीज़ें कैसे हो गई, पता नहीं क्या ही हो रहा है आज के टाइम में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। हेल्थ इशू भी बहुत ज़्यादा हुए, तो अब डॉक्टर ने कहा कि बस रिलैक्स करो, चिल करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, अच्छा खाओ पियो, रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है। तो नेक्स्ट मंथ जब फिर टेस्ट होंगे तब पता चलेगा। तो यहाँ पे डीवा के लिए मैं पुलाव बनाई थी मैंने ना, उसमें प्याज, आलू और ना सुबह छोले चावल बनाए थे, उसके छोले बचे हुए थे थोड़े से बॉईल करके अलग से, वो डाले, शिमला मिर्च डाली और कह रही थी मैडम कि ना ये शिमला मिर्च तो चीकू खाता है, मेरे लिए मत डालो। उसकी तो अलग फरमाइश रहती है, मैंने फिर भी डाल दी। मैंने कहा चलो अब जब तू खाएगी तो कुछ ठीक सा खाएगी। और यहाँ पे इसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और मेरी आंखें ऐसे झपझपा रही थी ना, क्योंकि मुझे ना बहुत वीकनेस रहती है, तो ऐसे लगता है जैसे थोड़ी बहुत मेडिसिन भी चल रही है कि नींद आ जाती है इस टाइम तक। अब गाइस सब लोग सो जाते हैं, तो इस टाइम अब मैं किसको ही तंग करूँ, तो फिर ये काम मुझे ही करना पड़ा। अब छोटा बच्चा एक तो है ही है और ये ना इसकी जो इतनी ये इसकी शैतानी है ना, ये तो दिन पर दिन
दिन वैसे ही बढ़ती जा रही है। मुझे लग रहा है कि इसको स्कूल भेजने का टाइम आ गया, क्योंकि ना बनी को तो स्कूल जाना शुरू कर दिया है, वो तो जाने लगा है, इसका भी टाइम है। पर हमारे घर में कोई राजी नहीं हो रहा कि हम डीवा को स्कूल भेजें। सब कह रहे हैं नहीं, अभी 1 साल ये घर पे ही रहेगी, अभी नहीं भेजना इसको। तो ये घर पे ही अभी मौज मस्ती करेगी, ऐसे ही